नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो डिज़ाइन है इसके बारे में बताऊंगा और अब तक जो पूरा काम किया गया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी देना चाहता हूं। इस घर के अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि कैसे कैसे काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस घर का साइड व्यू को दिखाऊँगा, उसके साथ साथ फ्रंट व्यू को भी दिखाऊँगा। कॉलम और बीम के बारे में भी पूरा जानकारी आज आप लोग को मैं देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीक़ा से बनाया जा रहा है। इस घर का सबसे पहले बात कर लेते हैं साइड व्यू का। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग टाइप का जो विंडो है उसको बनाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इस घर का ज़्यादातर विंडो का जो डिज़ाइन है इसी से रिगार्डिंग है। तो एक विंडो को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ऊपर वाला हिस्सा में आप देखते हैं तो आपको स्लोप डिज़ाइन का काम यहाँ पर किया हुआ मिलेगा। उसी में नीचे की तरफ आर्क शेप का कुछ काम किया हुआ आपको मिलेगा। आप जैसा कि आप आसानी के साथ देख सकते हो, इसका सेंटरिंग करने समय काफ़ी आपको सावधानी बरतना होता है क्योंकि बिल्कुल लेबलिंग के साथ काम किया जाता है। उसके साथ दोनों तरफ से गोलाकार कॉलम और नीचे की तरफ देखिएगा जो छज्जा निकाला गया है, इस पार्ट को आप अच्छे तरीके से देखिएगा कि बीच में पाइप की मदद से गोलाकार काम यहाँ पे किया गया है। तो कलर के बाद एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन अगर लगाया जाता है कलर में तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। इसका महत्व आपको समझ आएगा जब इस घर का पूरा जो कलर का काम है वो किया जाएगा, क्योंकि अच्छा लुक मिलने वाला है। जो इस घर का विंडो है, ज़्यादातर विंडो को इसी के रिगार्डिंग बनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। हालांकि वहाँ पे बांस और बल्ली लगा हुआ है तो वहाँ पे मैं आपको उतना अच्छा से नहीं दिखा पाता, इसलिए मैंने आपको इस विंडो को दिखा दिया। साइड की तरफ 3 फीट के आसपास का छज्जा निकाला गया है और ये पट्टी बीम देखिए, जो पट्टी बीम है इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर जूम कर देता हूँ। अगर इस तरीक़ा से आप कैंटिलीवर बीम को निकालते हुए साइड में पट्टी बीम लगवा देते हो तो कभी भी आने वाला दिन में भी आपका छज्जा में क्रैक्स वगैरह आने का जो समस्या है वो नहीं रहता है। और इसके ऊपर आसानी के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हो या फिर बालकनी वगैरह भी बनाने में किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होता है। इस घर का फर्श का लेवल का बात कर लिया जाए तो ग्राउंड लेवल से लगभग 3.5 फीट के हाइट में इस घर का जो फर्श का लेवल है वो होने वाला है। ये प्लिंथ बीम आप देख रहे हो, यही लेवल है इसका, जो टॉप है यही लेवल है इस घर का प्लिंथ लेवल का और इस घर का फर्श का। और ये जो बीम है देख सकते हो 10 इंची बाय 10 इंची का है। और इसके साथ साथ ये जो कॉलम है, कॉलम में लगा हुआ रेनफोर्समेंट है, उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। 9 इंची बाय 12 इंची का कॉलम है और 4 सरिया है जो 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो, अगर आप इस तरीक़ा से कॉलम बनाते हो तो आसानी के साथ 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। बीम का जो साइज़ है नीचे का प्लेन बीम का, उसका साइज़ 10 इंच बाय 10 इंच का रखा गया है। फ्लोर बीम का जो साइज़ है वो भी 10 इंच बाय 10 इंच का ही रखा गया है। इसके साथ साथ ये देख सकते हो जो बीम है इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का और इसको बाहर निकाला गया। देखिए, ये जो पोर्टिको इस घर के लिए बनाया जा रहा है, जिसे पोर्च भी बोल सकते हो, हाउस एंट्रेंस पॉइंट भी बोल सकते हो, वेटिंग एरिया भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो देखिए इस तरीक़ा से यहाँ पे बीम लगा, फिर उसके बाद में सर्कुलर शेप का कॉलम है उसको सीधा ले जाएगा। 2 की संख्या में कॉलम लगाया गया और उसके साथ आर्क शेप का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आर्क शेप न सिर्फ एक तरफ से बल्कि तीनों तरफ से यहाँ पे बनाया गया है और मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे लगभग 2.5 फीट के आसपास का छज्जा निकाला गया है, आप देख सकते हो। पीछे की तरफ 3 फीट का निकाला गया था और जो पोर्टिको है वहाँ पे 1.5 से 2 फीट के आसपास का छज्जा तीनों तरफ से निकाला गया है। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। पोर्टिको के साथ अगर आप घर बनाते हो तो सामने की तरफ जो आपका घर का लुक है कई गुना तक बढ़ जाता है। तो देखिए गोलाकार कॉलम यहाँ पे बनाया गया, उसके बाद में आर्क शेप का इस्तेमाल जो किया गया, जो आर्क बनाया गया है बिल्कुल ढलाई के साथ काम किया गया है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। फिर उसके ऊपर में ब्रिक वर्क किया गया है। तो देखिए ये गोलाकार जो कॉलम है इसको आपको आसानी के साथ बनवा लेना, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन भी आप बनवा सकते हो प्लास्टर के साथ में। तो ऐसा काम आप देख रहे हो कि इस घर का किया गया है। सामने की तरफ का जो काम है उससे मैं दिखाता हूँ, फिर जल्दी से इस घर के अंदर भी चलेंगे, अंदर भी दिखाऊंगा कि कैसे काम किया गया। हालांकि आने वाला दिन में आपको इस घर के जो छत है, जो पोर्टिको का छत है, इसके ऊपर में पैरापेट वाल का जो काम है वो आपको दिख जाएगा, जिसके बाद और भी ज़्यादा इस घर का जो लुक है वो बढ़ना तय है। तो इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। पोर्टिको में अगर गौर कीजिएगा तो ऊपर की तरफ सरिया भी यहाँ पे निकाला गया है। कुछ ढलाई का काम भी आपको आने वाला दिन में देखने को मिलने वाला है। ये देखिए 1.5 से 2 फीट के आसपास का छज्जा यहाँ पे आप निकाल सकते हो। अगर 2 फीट से ज़्यादा छज्जा निकालते हो तो फिर वो भद्दा लगने लगेगा और जो आपके घर का सामने का लुक है पोर्टिको का वो भी ख़राब हो सकता है। या फिर आप चाहो तो स्लोप डिजाइन का छज्जा भी यहाँ पे निकाल सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 फीट के आसपास ही आपको निकालना होता है। तो देखिए इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है और इसके साथ साथ इस घर का जो साइड की तरफ जो काम किया गया है उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे ऑफसेट एरिया यहाँ पे लिया गया है। देखिए ये है घर
और यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी रूम बनाया जाने वाला है, सीढ़ी यहाँ पे होने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हेडर रूम आ जाएगा, जो सीढ़ी वाला रूम रहता है उसको हेडर रूम बोलते हैं। और उसके साथ साथ साइड की तरफ देखिएगा 2.5 फीट का आसपास का छज्जा यहाँ पे निकाला गया है। और ये ऑफसेट एरिया देखिए 2.5 फीट का ऑफसेट एरिया भी इधर लिया गया है, ताकि विंडो वगैरह अगर खोलते हो तो किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होता है। तो बाउंड्री के बाद लगभग 2.5 से 2 फीट का 2 से 2.5 फीट का आसपास में कम से कम आपको जगह है वो छोड़ना चाहिए। तो देखिए इस ढंग से इस घर का काम को किया जा रहा है। अब चलेंगे इस घर के अंदर और देखेंगे कि अंदर में आखिर किस तरीक़े से काम किया जा रहा है। बांस बल्ली जो भी आप देख रहे हो अभी बिल्कुल लगा हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो इस घर का छत का ढलाई का काम है वो कंप्लीट हुआ है। अंदर से देखिए आर्क कुछ इस तरीक़े से दिखता है, तीनों तरफ से आर्क का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। और अंदर में जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची का है, अंदर का दीवार 5 इंची के साथ लगाया गया है। 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल का काम किया गया है, लिंटल बीम दिया गया है। 10.5 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो छत का लेवल है उसे रखा गया है। तो जैसे ही बांस और बल्ली निकाला जाएगा मैं आपको और भी ज़्यादा इसके लिए वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे भी एक आर्क शेप का इस्तेमाल किया गया है, जैसे पोर्टिको से अंदर आप घुसते हो मेन डोर पे भी यहाँ पर जो विंडो है उसमें भी आर्क शेप का प्रयोग ही किया गया है। आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो तीनों तरफ से आर्क यहाँ पे लगाया गया। तो इस पोर्टिको में तीनों तरफ से आर्क का प्रयोग किया गया है। और घर के अंदर भी जहाँ पे मुख्य द्वार है वहाँ पे भी आर्क का प्रयोग किया गया है। अंदर हॉल वगैरह में भी आर्क का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आने वाला दिन में आपको दिखाऊंगा। अभी बांस और बल्ली लगा हुआ है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। तो आइए जल्दी से मैं आपको इस घर का जो फ्रंट व्यू है उसको दिखाता हूँ, साइड व्यू को दिखाता हूँ, ताकि जो भी आपके मन में अब तक कन्फ्यूज़न है उससे भी दूर किया जा सके। तो देख सकते हो कुछ इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ छत का ढलाई तक का काम दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, आप लोग बहुत ज़्यादा आइडिया ले सकते हो। इस घर का वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ था जब इसका काम प्लिंथ लेवल तक किया गया था। तो देखिए इस ढंग से इस घर का काम को किया जा रहा है। बात कर लिया जाए साइज़ का कि किस साइज़ में आप इस घर को बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका घर का जो अपने बनने वाला घर है उसके लिए अगर आपका ज़मीन का टुकड़ा का साइज़ का बात करें, जहाँ पे आप घर बनाना चाहते हो 25 फीट बाई 30 फीट का है, फिर भी आप इस घर को बना सकते हो। 30 फीट बाई 40 फीट का है, फिर भी बना सकते हो। 30 फीट बाई 50 फीट का है, फिर भी आप आसानी के साथ इस घर को जो डिज़ाइन है उसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाते हुए आसानी के साथ बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि 30 फीट में 50 फीट में ये घर बना हुआ तो आप भी उसी साइज बनाइए। अगर आपके पास छोटा ज़मीन का टुकड़ा है फिर भी आप इस पैटर्न पे आप अपना घर को बनवा सकते हो। तो दोस्तों आज आपने देखा कि इस घर का काम को कहाँ तक किया गया है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए स्टेप वाइज वीडियो भी लाऊंगा, कलर तक मैं आप लोग को इस घर का काम को दिखाऊंगा। उसके साथ साथ इस घर का बहुत जल्द जैसे सेंटरिंग का काम किया जाएगा, इस सेंटरिंग को डिसेंटरिंग किया जाएगा, खोला जाएगा सेंटरिंग, उसके बाद में आप लोग को इस घर का वॉक थ्रू लाऊंगा, कंस्ट्रक्शन को उसका वीडियो लाऊंगा। उसके साथ साथ जो पेंटिंग होगा, पुट्टी का काम होगा और भी इस घर का जो पैरापेट वाल का काम है सारा वीडियो में आप लोग के लिए लाने वाला हूं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।